2 करोड़ रोजगार कहाँ, 15 लाख कहाँ गए, विदेशों से काला धन कब आएगी। अब मोदी मीडिया के नजरों में सिर्फ लहर है, जनता के बीच लहर नहीं। और इस बार परिवर्तन की लहर है पूरे देश के अंदर में। एक बार अगर आप गर्म करके पी लेते हैं तो वो चाय चाय कहलाता, दूसरे बार पी लेते हैं तो वो चाय चाय नहीं, वो धीरे धीरे जहर बन जाता। तीसरी बार किसी को माफ नहीं किया जा सकता। और भाजपा के समर्थित कार्यकर्ता है उनको इस बार हराएंगे। और जनता मोदी 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 ये नारा केवल देती है। हकीकत में बताओ, बुरा मत मानिए, ये जनता के बीच लहर नहीं है, ये गोदी मीडिया के बीच लहर है। और ये गोदी मीडिया इस चीज को प्रोपेगेंडा फैला रही है कि मोदी लहर, ऐसा कुछ नहीं है। जनता के बीच आप ग्राउंड पे जाकर रिपोर्टिंग कीजिए, पता चल जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबी न्यूज नेटवर्क और मैं हूं सुमन भारद्वाज। देखिए, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, हर तरफ हर पार्टी अपनी तैयारी में लगी हुई है। और आपको बता दें, पूरे भारत में लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारी जोर शोर से की जाए। दूसरे चरण का चुनाव भी समाप्त हो चुका है और हाल ही में एक मुद्दा बड़ा ही चर्चे का विषय बना हुआ है। वहीं आप देखेंगे तो 29 को बेगूसराय के जीडी कॉलेज के मैदान में भारत के गृह मंत्री अमित शाह की रैली होने वाली है। आज लोकसभा चुनाव को लेकर इसी संदर्भ में खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं युवा सामाजिक कार्यकर्ता सह वामपंथ विचारधारा के शख्स मंजेश कुमार जी। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, एक मुद्दा बहुत चर्चे का विषय बना हुआ है, लोकसभा चुनाव हवा बन चुका है। क्या लग रहा है, एनडीए को किस रूप में देख रहे हैं, महागठबंधन को किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, चुनाव को हवा नहीं बोलिए, चुनाव एक महापर्व कहिए, महापर्व कहिए। और ये एक देश के संविधान ने ये ताकत दिया है, चाहे वो अडानी हो या मेरे जैसा एक आम इंसान मंजेश हो, सबका अधिकार एक वोट का। तो ये संविधान की ताकत है ना, तो ये महापर्व है। और इसे भारत के उन तमाम मतदाताओं के लिए एक अवसर हर 5 साल पर दिया जाता है कि अगर सरकार अच्छा काम ना की हो, अपने मैनिफेस्टो के अनुसार उन्होंने वादे पूरा ना किए हो, तो उस सरकार को उखाड़ फेंकने की क्षमता हर उस एक एक मतदाताओं के पास ताकत है, जो अपने मतदान के जरिए उस सरकार को उखाड़ फेंकेगी। और इस बार परिवर्तन की लहर है पूरे देश के अंदर में, क्योंकि मोदी की सरकार कोई भी काम जननीति के समक्ष जो वादा किए थे उन पर कहीं भी वो खड़े नहीं उतरे, और इसलिए पूरे देश में आक्रोश है। मोदी नाम का लहर भी है पूरे देश में। उसके साथ साथ बात करें, मोदी जी कहते हैं कि हम विकास के नारा पे चुनाव लड़ते हैं, और आप कह रहे हैं इस बार मोदी का नामो निशान मिटेगा। एक बहुत ही अच्छा मैं उदाहरण देता हूं कि चाय की जो होती है ना, एक बार अगर आप गर्म करके पी लेते हैं तो वो चाय चाय कहलाती, दूसरे बार पी लेते हैं तो वो चाय चाय नहीं, वो धीरे धीरे जहर बन जाती है। और किसी भी इंसान को आप, ऊपर वाले ने भी कहा कि एक बार धोखा दे तो माफ हो सकता, 2 बार धोखा दे तो माफ हो सकता, तीसरी बार किसी को माफ नहीं किया जा सकता। तो मोदी जी ये तीसरी बार वो चुनाव में पुनः आ रहे धोखे से, और धोखे का पूरा गारंटी का योजना, जो जुमलेबाज है वो आप बोले कि गारंटी है ये मेरी। तो इससे पहले क्या था आपकी गारंटी? आपने खुद अपनी जुबान से बोले थे कि अगर पहली बार सत्ता में जब आए 50 दिन में अगर हम अपने वादे को पूरा नहीं करेंगे तो आप हमें चौराहे पे बुला सकते हैं। आप चौराहे पे कहाँ आ रहे हैं? आप तो एक मीडिया बंधु के सामने भी आप आके बयान नहीं दे रहे हैं। आप उनके सामने इंटरव्यू करने से क्यों डर रहे हैं? ये 10 साल में कितने इंटरव्यू दिए? मतलब मोदी नाम जो है वो अब जनता के लिए जहर बन चुका है। बिल्कुल, या आगे के सत्र में जहर बनने वाला है। इन्होंने जो वादे किए थे, किसी वादे को इन्होंने पूरा नहीं किया। ये हमने नहीं, विपक्ष ने वादे नहीं किए, ये मोदी जी का वादा था। वो जुमला की गारंटी, इस बार जो गारंटी बोले, जुमले की गारंटी लेके घूम रहे हैं। अब ये नहीं चलेगा देश के अंदर। 2 करोड़ रोजगार कहाँ, 15 लाख कहाँ गए,
विदेशों से काला धन कब आएंगे? अब तो लोग ये सब चीज को उम्मीद छोड़ चुके हैं। अब तो लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी आप ही वापस जाइए, माफ कीजिए, हमें माफी, हमने जो गलती किया 2 बार सत्ता देखी उसके लिए अब मुझे माफ कर दीजिए। अब तो जनता हाथ जोड़ रहा है उनसे, जनता हाथ जोड़, बिल्कुल। अब उनसे लेकिन फिर भी त्राहिमाम हो गई है फिर देश भी की कहीं ना जनता। कहीं मोदी नाम का लहर ये जनता के बीच काबिज है, और जनता मोदी 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 ये नारा केवल देती है। हकीकत में बताऊं, बुरा मत मानिएगा, ये जनता के बीच लहर नहीं है, ये गोदी मीडिया के बीच लहर है। और ये गोदी मीडिया इस चीज को प्रोपेगेंडा फैला रही है कि मोदी लहर, ऐसा कुछ नहीं है। जनता के बीच आप ग्राउंड पे जाकर रिपोर्टिंग कीजिए, पता चल जाएगा कि कितना लहर है। ये अब गोदी मीडिया के नजरों में सिर्फ लहर है, जनता के बीच लहर नहीं है। बेगूसराय लोकसभा चुनाव पे भी नजर होगी आपकी, और पूरे बेगूसराय की जनता की बेगूसराय लोकसभा चुनाव पे नजर। और अपने बयानबाजी के लिए एनडीए के उम्मीदवार गिरिराज सिंह जाने जाते हैं, और हाल ही में उन्होंने एक बयान दिया कि पाकिस्तान समर्थकों का हमें वोट नहीं चाहिए। अब बताइए, ऐसे लोगों पर शत्रुघ्न बाबू ने खुद निर्वाचन आयोग को लिखित लेटर दिए। अब ऐसे लोग बताइए, जहां से ये जीते हुए प्रतिनिधि हैं, वहां के मतदाताओं को ये देशद्रोही मतदाता बोलते हैं। ये बेगूसराय की जनता के लिए दुर्भाग्य का दिन है, और ये मौका है कि जो लोग इस तरह के घटिया आरोप बेगूसराय की जनता को लगा रहे हैं, बेगूसराय के मतदाताओं पे लगा रहे हैं, ऐसे लोगों को हराकर गंगा पार का जो नारा चल रहा है, ये मकसद को पूरा करे यहाँ के मतदाता, यही हम अपील करते हैं। और अब की राय सबकी पसंद अवधेश राय, वामपंथ विचारधारा के हैं, इसलिए शायद कह रहे हैं कि अवधेश राय, अब की बार अवधेश राय, या जनता के बीच भी ये लहर है अवधेश राय की? आप वामपंथ को छोड़ दीजिए, आप भाजपा के समर्थकों के बीच जाइए, उनमें गुस्सा है अपने उम्मीदवार को लेके, उनके 5 साल के अंदर किए गए कार्यशैली को लेके, उनके साथ दुर्व्यवहार को लेके काफी आक्रोश है। और यही मौका है उनके पास कि वो दिखाएं कि मैं, जो कुछ लोग जो उनके वोट के ठेकेदार बैठे हुए हैं और जो उनको जीत की गारंटी करने के लिए बैठे हुए हैं, उनको भाजपा के समर्थित कार्यकर्ता ही उनको हरा के दिखाएंगे कि वो चंद ठेकेदार से वोट से जो गारंटी ले रहे हैं, उनके अंदर में कोई पावर नहीं। एक एक कार्यकर्ता के पास पावर है, और भाजपा के समर्थित कार्यकर्ता ही उनको इस बार हराएंगे। कार्यकर्ताओं में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है, जगह जगह विरोध हो रहा है। ये जो नारा है आरोप प्रत्यारोप का, चुनाव नजदीक आते ही ये शुरू होता है, केवल ये चुनाव का प्रोपेगेंडा है, या फिर सच्चाई तौर पे भी देखें, शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने भी इलेक्टोरल बॉन्ड का आरोप लगाया है, ऊपर से ही लगे, इधर से बयानबाजी दोनों तरफ से हो रही है। ये चुनाव का एक प्रोपेगेंडा है मीडिया में आने के लिए, या फिर सच्चाई? देखिए, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो है, ये तो देश में इसीलिए तो कहा एक सिस्टम की प्रणाली है, और हम न्याय प्रणाली पे देश की तमाम जनता हम लोग विश्वास करते हैं। और अंत में जब यूं कहा जाए एक छोटी भाषा में, अगर हम आप लोग आपस में लड़ते हैं तो कानूनी प्रक्रिया में हम लोग जाते हैं, कोर्ट के शरण में जाते हैं, और वहां से न्याय की गुहार लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वही न्याय की गुहार है। इन्होंने देश की जनता से छिपाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें नंगा किया कि ये लोग कहां से इतने पैसे की उगाई। ये एक तरह का उगाई थी, चुनावी फंडा कहिए, ये पार्टी फंडिंग कहिए, और उसमें इसे खुलासे आए हैं कि आपको आश्चर्य होगा, जो कि कंपनियां कहें या जो कहें, फॉर्म कहें, वो घाटे में दिखा रही है सरकार के नाम, मैं घाटे में चल रहा हूं, और वो घाटे में जितना घाटा दिखा रहे उससे कई 100 गुना ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड खरीदे हैं। तो ये सब क्या है? देश के अंदर धोखाधड़ी का खेल चल रहा है। आरोप तो आप पे भी लगे हैं कि खूनी संग्राम की शुरुआत आपने ही की थी, आपके पार्टी के लोगों ने ही की थी। बिल्कुल गलत ये आरोप है। कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा गरीब गुरबों के लिए लड़ा है, ये हमेशा गरीबों की पार्टी रही है, मजदूरों की पार्टी रही है।
पूंजीपतियों की पार्टी हमेशा भाजपा रही है। आज देख सकते हैं सिर्फ 2 ही आदमी के हाथों में पूरी कठपुतली नाच रही है, अडानी अंबानी, अडानी अंबानी। देश की आम जनता तो त्रस्त है महंगाई से, बेरोजगारी से। शिक्षा इतने महंगे स्तर पे चले गए हैं कि लोग अपने बच्चे को शिक्षित नहीं कर पा रहे हैं सही से। 29 को अमित शाह की रैली होने वाली है बेगूसराय के जीडी कॉलेज में, इससे भी प्रभाव पड़ेंगे लोकसभा चुनाव पे उनके दौरा करने से? देखिए, अमित शाह आ जाए या मोदी जी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लोग अब समझ गए कि हम गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को नहीं चुन रहे हैं, हम लोकल कैंडिडेट को चुन रहे हैं। हमारा सांसद कौन होगा? अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि बेगूसराय का सांसद वर्तमान में कौन है, तो क्या लिखेंगे? यही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है देश के अंदर में। इसका उत्तर गिरिराज सिंह होगा, ना कि अमित शाह होंगे, मोदी होंगे। लोगों में ये मानसिकता में भरा जा रहा है और इस बार तय कर चुका है यहाँ की जनता, बेगूसराय का बेटा अब देश राय को जिताना है। बहुत सारे लोग बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं। हाल ही में यूट्यूबर कहिए, पत्रकार कहिए, मनीष कश्यप को भी बीजेपी में जोड़ लिया गया मनोज तिवारी जी के द्वारा, और मनोज तिवारी दिल्ली से सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं विपक्ष में कन्हैया कुमार। क्या लग रहा है, इसका फायदा कहीं ना कहीं चुनावी माहौल में फायदा उठाने के लिए तो मनीष कश्यप का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा? देखिए, जिस तरह से आनन फानन में जो 2 दिन पहले तक बात चल रही थी कि वो उम्मीदवार हैं अपने क्षेत्र से, जिस तरह से वो खुद अपने आईडी से जिस तरह से पोस्ट कर रहे थे, जनताओं के बीच जा रहे थे, एकाएक ऐसी क्या परिस्थितियां आ गई कि उन्हें पार्टी ज्वाइन करना पड़ा। जो खुद कह रहे थे हम किसी पार्टी में नहीं जाएंगे, किसी के अंदर नहीं काम करेंगे, जनता ने हमें इस तरह से भरोसा दिया, जनता ने हमें इतना प्यार दिया, हम जनता के लिए मैदान में आएंगे, जनता हमें वोट देगी, जनता के पैसे से हम चुनाव लड़ेंगे। अब वो क्या हो गया उनका बयान? 2 करोड़ की भी बात आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने मनीष कश्यप को 2 करोड़ दिए हैं बीजेपी ज्वाइन करने के लिए। अब 2 करोड़ दिए या 10 करोड़ दिए, ये बात तो पे मैं बहुत ज्यादा तो नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना मैं जरूर बता दूं कि जिस तरह से मनोज तिवारी के नेतृत्व में इन्होंने पार्टी ज्वाइन किया, यह दर्शा रहा है कि कन्हैया की उम्मीदवारी से वो खौफ में है और ये उनकी रणनीति का एक हिस्सा है। क्योंकि जब वहां पे लहर चलेगी, बिहार वर्सेस बिहार की लड़ाई होगी, पूर्वांचल के वोटरों को जब समेटने की बात होगी, तो उसका ये रणनीति का हिस्सा है। कन्हैया कुमार पहले वामपंथ थे, कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे, पिछले बार उन्होंने लोकसभा चुनाव भी लड़ा, अभी दिल मिला हुआ है, कांग्रेस में गए हैं, फिर भी कन्हैया कुमार की जय जयकार आप लोग कर रहे हैं। महागठबंधन सब एक साथ है, एकजुट है? बिल्कुल है, हम लोग का एक ही लक्ष्य है, मोदी हराओ, मोदी हराओ। बिल्कुल। और कांग्रेस में गए तो वहां पे भी वो मोदी के अगेंस्ट ही बात कर रहे हैं। वो किसी भी, चाहे कम्युनिस्ट हो या अन्य राजद हो या जितने भी हम लोग अलायंस पार्टियां हैं, महागठबंधन, किसी नेताओं के खिलाफ उन्होंने कभी बयान नहीं दिया। मोदी के हार की वजह कन्हैया कुमार हो सकते हैं, राहुल गांधी? बिल्कुल, बहुत बड़े चेहरे हैं और जिस तरह से उन्होंने पूरे देश के अंदर में राहुल गांधी के साथ उन्होंने पद यात्रा में शामिल हुए, एक माहौल सा बना है और निसंदेह राहुल गांधी के बहुत बड़े चहेते हैं। जिस तरह से उनका बहुत ज्यादा उस मुद्दे पे अभी हम नहीं जाएंगे, चुनावी माहौल चल रहा है, जिस तरह से बेगूसराय से उनका सीट नहीं बना क्योंकि ये कम्युनिस्ट की सीट बन गई, तो ये समझ सकते हैं राहुल के वो कितने बड़े चहेते होंगे। और उनके राजनीतिक विरासत को बरकरार रखने के लिए उन्होंने दिल्ली जैसे उत्तर पूर्वी क्षेत्र से कन्हैया को एक मौका दिया कि इनका राजनीतिक फ्यूचर अच्छा हो, ब्राइटनेस हो। तो उनमें कहीं ना कहीं उनको दिख रहा है कि कन्हैया में एक काबिलियत है कि ये देश के प्रमुख मुद्दे पर अपनी बातों को रख सकता है। तो इसको एक प्लेटफॉर्म चाहिए और वो प्लेटफॉर्म पर इस बार खड़े उतरेंगे और जीत कर भारी मतों से जाएंगे और सदन की शोभा बढ़ाएंगे। और विपक्ष, और हमें तो लगता है इस बार देश में जिस तरह से परिवर्तन की लहर है, अगर सरकार महागठबंधन की बनती है
तो कन्हैया एक बहुत अच्छे मंत्रालय में, मंत्रालय से भी सुशोभित हो सकते हैं। बेगूसराय का लाल मंत्रालय से सुशोभित होगा, बेगूसराय के लिए इससे बड़ी गर्व की बात क्या होगी? बहुत ही खुशी की बात होगी। लगता नहीं है कन्हैया कुमार को बिहार से चुनाव लड़ना चाहिए था, फिर से इस बार सांसद चुनाव लड़ना चाहिए था बेगूसराय से? निसंदेह इस चीज का हमें भी मलाल है। कोई भी व्यक्ति, हर कोई चाहता है कि अपनी मातृभूमि से हम उभरे, आगे बढ़े, वहां के सेवा करने का मौका मिले, हर किसी की तमन्ना होती है। नहीं लड़ने की वजह देखिए, कन्हैया का पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी से हट जाना और ये सीट कम्युनिस्ट पार्टी का बनना, बस यही मुख्य वजह रही और कुछ नहीं। कहीं कोई तू मैं नहीं है। अगर ये सीट, अगर कन्हैया वर्तमान में कम्युनिस्ट में रहते तो संभवतः इस बार भी पार्टी उन पे दाव लगाती। पार्टी दाव बिल्कुल लगाती। मतलब अवधेश राय की जगह कन्हैया कुमार यहाँ होते। हाँ, अगर वो पार्टी में बरकरार रहते, 5 साल अगर इस क्षेत्र में से जुड़े रहते तो पार्टी निश्चित रूप से इनको पुनः प्लेटफॉर्म। पार्टी के जो वरीय नेता हैं ना खुश हैं कन्हैया कुमार से, पार्टी उन्होंने बदला। अभी राहुल गांधी के चहेते भी काफी ज्यादा करीबी भी हो चुके हैं। देखिए, थोड़ा सा तो निश्चित रूप से आपको और कम्युनिस्ट पार्टी जिस तरह से कन्हैया को लेके काफी आशान्वित थी, और चुनाव के बाद ऐसी क्या परिस्थितियां आई पता नहीं, लेकिन पार्टी से हटने से तो निश्चित रूप से कम्युनिस्ट पार्टी को एक उभरता हुआ चेहरा उन्होंने खो दिया। बेगूसराय लोकसभा चुनाव पे आते हैं और बात करें बेगूसराय लोकसभा चुनाव में वोट की। भूमिहार वोटर का गढ़ है, बंटवारा हुआ है भूमिहार वोटर। बिल्कुल हुआ है। काफी बड़े बड़े चेहरे मैं बताऊंगा जो कि महागठबंधन में है, और उनकी भी एक जवाबदेही होती है, उनकी भी अपनी एक प्रतिष्ठा होती है, और उनको भी जब चुनाव के परिणाम आते हैं तो उनसे भी सवाल जवाब किया जाता है। ये पार्टी का एक रणनीति होता है, और जब वो अपने सीट के हिस्से के लिए जाएंगे तो उनसे भी तो सवाल किया जाएगा कि आपने महागठबंधन के उम्मीदवार के लिए क्या किया। तो इनमें तमाम ऐसे मेरे पास भूमिहार चेहरे हैं जो पार्टी के लिए मजबूती से खड़े होंगे और अपने अपने क्षेत्र से, यूं कहा जाए कि अवधेश राय के लिए लहर सा इस बार है, और जो इनको दिमाग में ये भरा जा रहा है ना कि भूमिहारों का वोटर अवधेश राय को नहीं दे रहे हैं, तो मैं बता दूं, इतने बड़े बड़े हस्तियां मेरे पास हैं कि वो सिर्फ खड़े हो जाएंगे ना तो यूं उनके विधानसभा, उनके ग्रामीण क्षेत्र परिवेश में यूं 10-5 हजार वोट आ जाएंगे। मतलब केवल अवधेश राय के खड़े होने से? जी नहीं, अवधेश राय तो मेरे उम्मीदवार हैं, उनके समर्थक, उनके जो महागठबंधन के हम लोग के साथी जो हैं, जैसे कांग्रेस से अमिताभ भूषण जैसी शख्सियत अभी हाल में नजर भी आ रही है, वो दौरा करते हुए अवधेश राय। बिल्कुल, आज भी वो बेगूसराय विधानसभा के कोरिया, हवतपुर, बंदवार इस सब क्षेत्र में वो कैंपेन कर रही है। कल भी की थी वो, नगर से होते हुए खातोपुर, बहादुरपुर, लाखो, रमजानपुर सारे क्षेत्र जा रही है। ये पार्टी के ऊपर से आला कमानों का तय किया हुआ कि आपकी जवाबदेही बनती है कि आप अवधेश राय को जिता के भेजिए, और 2025 में महागठबंधन की बिहार में सरकार बनने जा रही है, ये भी आप लिख के ले लीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चे में बनने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं बेगूसराय लोकसभा चुनाव आर या पार की लड़ाई महागठबंधन और एनडीए के बीच हो चुकी है, और इसी संदर्भ में हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद थे युवा समाज सेवी, युवा सामाजिक कार्यकर्ता मंजेश जी। चलिए, आपका भी इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा कि इस बार का बेगूसराय लोकसभा का सांसद कौन। चलिए, तो इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त कर लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।